तालियां जोरदार हों, जोरदार तालियों के साथ आइए अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत आभार अभिनंदन। आप सबसे अनुरोध अपना स्थान ग्रहण करें। आज का ये अवसर Bonjour tout le monde, bienvenue l'entrée avec Madame Atishi, Monsieur Manish Sisodia et Monsieur अशोक कुमार सर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और ये इस कार्यक्रम की देन कि मैं भी ये सेंटेंस आपके साथ फ्रेंच में बोल पाया। सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत। Nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Manish Sisodia, Madame Atishi, ministre en chef, et Monsieur Ashok Kumar, secrétaire à l'éducation, dans l'interaction avec les étudiants et l'école gouvernement. आज के इस अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री मैडम का, साथ में आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सर और हमारे आदरणीय शिक्षा सचिव, साथ में हमारे वो सभी अतिथि जो इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर हमारे सहयोगी बने हुए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका आभार और अभिनंदन। तीनों बच्चों को बुलाओ। Je voudrais que Tanu Singh accueille Madame ministre en chef avec un petit planteur. इस अवसर पर हमारी छोटी सी प्यारी सी बच्ची इस नवांकुर के माध्यम से इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रही हैं। Maintenant, je voudrais que Divya accueille Monsieur Ancien Adjoint CM avec un petit planteur. इस अवसर पर हमारी एक और बच्ची आदरणीय मनीष सर को इस अवसर पर नवांकुर भेंट कर रही हैं। मेरी को होस्ट तितिक्षा आपको फ्रेंच में ये सब बता रही हैं। Enfin, je voudrais que Rayad Khan accueille Monsieur secrétaire à l'éducation avec un petit planteur. अब मेरा अनुरोध रियाज जी से वो आएं और हमारे आदरणीय शिक्षा सचिव सर को हम सब की ओर से ये नवांकुर भेंट करें। और एक बार फिर आइए जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत अपने सभी अतिथियों का करें। Maintenant, j'aimerais inviter Monsieur K.S. Upadhyay pour la mise en contexte. मेरा अनुरोध आदरणीय श्री के.एस. उपाध्याय सर से वो आएं और आज के इस कार्यक्रम की कंटेक्स्ट सेटिंग करें। एक बार जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदया का इस पूरे परिवार की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और इस पूरी शिक्षा क्रांति के जनक जब सर ने 22 में ये शुरू किया था कार्यक्रम, तब ये उम्मीद नहीं थी कि हम इस मंजिल और इस पड़ाव पर पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं मेरे शिक्षा सचिव श्री अशोक कुमार जी, जिनकी जो हमें इस कार्यक्रम के लिए शिक्षक और सारी गुणवत्ता प्रदान करते हैं और हर समय तत्पर रहते हैं हमारे साथ खड़े होने के लिए, हमें मार्गदर्शन के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर ने जब 2022 में आपने ये फ्रेंच इंस्टीट्यूट के साथ जब ये समझौता शुरू किया था, तब ये था कि हम इस फ्रेंच भाषा को पढ़ाएंगे। और आज ये बच्चे लगभग 45 बच्चे तो हमारे पेरिस जाके आ चुके हैं, उनके अभिभावक यहाँ हैं। और फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मैम स्टैफनी और ये पूरी टीम हमारी दिन रात मदद करती है। और न केवल इसके लिए इन्होंने सर मैम मैं बताना चाहूँगा कि 3 लैंग्वेज लैब ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, 3 प्रोसेस में हैं, जिसमें हर लैंग्वेज लैब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। इसके अलावा अभी 10 इंटरैक्टिव बोर्ड हमारे बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही फ्रेंच लैंग्वेज कॉर्नर्स
और हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे फ्रेंच इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रही हैं। इन बच्चों का मैं बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि सीधा संवाद चाहता हूँ मैं। और इसके साथ ही एक और हमारी जो आगे परियोजना यह है कि वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बच्चे हमारे वहाँ जाएं, और साथ ही साथ एक और स्किल प्रोग्राम में वहाँ के साथ इमर्शन हो, जिस तरह से हमारा दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ है, कि वो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाके पढ़ें, वहाँ की इंडस्ट्री को मैप करें और वहाँ सेवा करें। और जो माँ बाप नहीं चाहते वहाँ भेजें, तो उनके लिए इंडिया में जो फ्रेंच इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ टाई अप्स। तो 12वीं के बाद ही इनको या तो यूनिवर्सिटी में रास्ता मिले या इंडस्ट्री में काम करने का रास्ता मिले। इसके लिए टीम अभी प्लान कर रही है सर। फरवरी में वहाँ के सारे लोगों के साथ मीटिंग्स का टाई अप शुरू कर दिया है। तो मैं हृदय से फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को धन्यवाद करता हूँ। इनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां सर। हमारे 39 स्कूल्स में ये कार्यक्रम आयोजित है और इसमें 4000 से बच्चे हमारे फ्रेंच भाषा को पढ़ रहे हैं। जितनी भी हम फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा जो इंटेकर्स हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज के हैं। तो इसी के साथ और हमारे जो टीचर्स हैं, 15 से ज़्यादा टीचर्स इन बच्चों को दिन रात पढ़ा रहे हैं और बच्चे बहुत उत्साहित हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूलों से जो हमारा ये डेल्फ एग्ज़ाम होता है, हमारे बच्चे उनके साथ कम्पीट ही नहीं करते, उनसे ज़्यादा नंबर भी पाते हैं। और ये इन बच्चों को 15 दिन का पेरिस में लैंग्वेज इमर्शन प्रोग्राम हुआ। न केवल लैंग्वेज हुआ, कल्चरल इनके साथ हुआ, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है डिज्नीलैंड से लेके और कहाँ तक इन बच्चों ने नहीं देखा। तो मैं जो है बहुत अधिक समय नहीं लेता हुआ मैं इसको अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः पूरे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिसियर बोको, मिसियर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर आपने इस ओपनिंग रिमार्क को हम सब के लिए बनाया, और अब अवसर है उस इंटरेक्शन का जिसके लिए आदरणीय मैडम और सर यहाँ पहुँचे हैं। तो अब मेरा अनुरोध, मेरी साथी इसका फ्रेंच में उद्घोषणा करें। À cette heure, je demande Madame Atishi et Monsieur Manish Sisodia pour commencer l'interaction avec les étudiants et leurs parents. और अब अनुरोध सर और मैडम से इस संवाद को आरंभ करने का। एक बार जोरदार तालियों से आप इस अवसर पर अभिनंदन करें। और यह अवसर है एक नए इतिहास को लिखने का। तो सर और मैडम से मेरा अनुरोध। धन्यवाद सर। नमस्कार। अब मुझे नहीं पता आपको नमस्कार का मतलब याद है कि भूल गए? याद है? हिंदुस्तानी याद है? बहुत अच्छा। तो हम लोग थोड़ा सा इनफॉर्मल बातचीत रखेंगे, बहुत फॉर्मल उसमें नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारा प्यार। आप सब ने मेरा, आतिशी जी का, अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली सरकार के अपने सभी टीचर्स का, पेरेंट्स का बहुत मान बढ़ाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंच इंस्टीट्यूट के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपकी वजह से ये संभव हो पाया। आई डोंट नो आप इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन हिंदी। आई एम ओके। I just wanted to say that I'm too grateful to you. Because of you it was possible. Otherwise we sitting in Delhi, me and my kids, it was not possible if you was not here. So thank you very much from the core of my heart and from everybody in the Delhi government. And especially from the parents and the kids. We owe you. Thank you. इससे पहले कि मैं इंटरेक्शन शुरू करूं, मैं अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बताता हूं, बहुत ईमानदारी वाला। मैं अंदर आया और मैं और मुख्यमंत्री मैडम हम लोग यहाँ आके बैठे, और संजय जी की आवाज़ तो हम दूर से पहचानते हैं, देश भर में गूंजती है, लेकिन दूसरी आवाज़ को हम नहीं पहचान रहे थे। तो मैंने आतिशी जी से कान में पूछा, ये लड़की गवर्नमेंट स्कूल की है क्या, या फ्रेंच इंस्टीट्यूट वालों के साथ आई है? उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब आई कांट बिलीव कि गवर्नमेंट स्कूल की एक हमारी बेटी मुझे
इतना कंफ्यूज कर देगी. आई वाज सो कंफ्यूज कि भाई आप इनके साथ आई हो कि आप इनमें से हो. तो थैंक यू सो मच. बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने जब गए आप लोग, तो बड़ा गर्व हुआ मुझे इस बात पे कि 2022 में जो हमने शुरुआत की थी, 2021 के करीब या शायद 20 के करीब ये सपना देखा था हमने कि हमारे बच्चे विदेशों में जाएं. 2015 में एक सपना देखा था कि हमारे टीचर्स विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग के लिए. तब भी कहा गया था अरे यार हम लोग ट्रेनिंग व्रेनिंग करा देते हैं, यहीं करा देते हैं, किस चक्कर में पढ़ रहे हो, हम आप चले जाओ देख के आ जाओ फिनलैंड में क्या होता है. मैंने कहा नहीं, टीचर्स जाएंगे. और आज हज़ारों टीचर्स सिंगापुर, फिनलैंड, कैम्ब्रिज, माने ब्रिटेन, अमेरिका, कई देशों में जाके ट्रेनिंग लेके आते हैं, आते रहे हैं. उसके बाद में अब क्या ना, क्या बोलते हैं उसको, दिल मांगे मोर. जब टीचर्स करके आ गए तो मुझे लगा बच्चे भी जाएंगे. तो सब लोग कह रहे यार तुम पागल हो गए हो, पहले टीचर्स नहीं जा पाते, बच्चे भी जाएंगे. तो खैर उपाध्याय जी और अशोक जी और सब लोगों ने मिलके, हमारे ऑफिसर्स ने मिलके, टीचर्स ने मिलके ये पॉसिबल किया. और 2022 में ये MOU साइन हुआ कि हमारे बच्चे फ्रांस जाएंगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे फ्रांस जाएंगे, इकट्ठे किसी प्रोग्राम के तहत जाएंगे. ऐसा नहीं है कि माता पिता से जिद कर ली और माता पिता का पास पैसा था और बस 15 दिन के लिए पेरिस घूम आए. सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई के लिए फ्रांस जाएंगे. ये आप लोगों ने पॉसिबल करके दिखाया, उपाध्याय जी ने, अशोक जी ने, सब लोगों ने पॉसिबल करके दिखाया, आतिशी मैम और बाकी सब लोगों ने, हमारे टीचर्स ने. थैंक यू वेरी मच. मैं ज़्यादा नहीं कह के आप लोगों से समझना चाहता हूँ what is the difference now, अभी और उससे पहले के बच्चे में मुझे क्या अंतर दिखेगा. आप जब गए थे फ्रांस, पेरिस गए थे, 15 ही दिन रहे, लेकिन उस वक्त में और अब में अपने अंदर क्या बदलाव देखते हो. एक्सपोजर मिला, बट व्हाट एक्सपोजर, दैट इज वेरी वेग वर्ड. एक्सपोजर मिला, पर क्या अपने अंदर क्या चेंज हुआ उस एक्सपोजर से. आई कम टू यू, वेलकम. हाँ जी, अरे वो बेटी के पास जाना था. चलो एनीवे, हाँ वी कैन स्टार्ट विद यू. Bonjour, monsieur. अब देखो मैं थोड़ा गरीब हूँ, हम लोग यहाँ बैठे लोग कम से कम चार लोग, वो थी हमारी, उससे उम्मीद थी, वो भी उधर पहुँच गई. मुझे लगा मैं उससे पूछ लिया करूँगा क्या बोल रहे हैं. ठीक है, नहीं आप बैठो. हाँ. अच्छा, हम लोग तो वही लैंग्वेजेस बोल सकते हैं और समझ सकते हैं जो हमें आती हैं. हम दिल्ली सरकारी स्कूल में थोड़ी पढ़ते हैं. हम लोग वही लैंग्वेज बोल सकते हैं जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने हमको पढ़ाई थी. आप लोग वो लैंग्वेज बोल सकते हो जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने आपको पढ़वाई है. चलिए. So you asked about the confidence. You asked Change. about what change we have, and the changes we have gained more confidence. And see, you are learning a language and walking around the roads where the language is written, and you are just watching those streets and learning. You are getting. माइक थोड़ा ऐसे करके बोलोगे सबको सुनाई देगा. हाँ. Yes. Okay. So आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है पूरा कि यस आई कैन डू दैट, आई कैन टॉक टू देम इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज वी आर लर्निंग. सो द डिफरेंस वी हैव इज कॉन्फिडेंस. वी हैव मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर कॉन्फिडेंस इन अस एज अ स्टूडेंट कि यस वी कैन डू मोर. And yes, you said Dil Mange More. So Dil Mange More, we want to go again. Thank you. Thank you. That you can say loudly to them. Dil Mange More is my heart wants more, so we want more. अच्छा, ये बताइए, कभी ऐसा सोचा था कि ये मौका मिलेगा कि हम पेरिस जाएंगे फ्रेंच सीखने के लिए? तो जब ये पता चला तो आपके मन में क्या आया? इफ एनीवन वुड वांट टू शेयर. अपने जस्ट पीछे आप माइक दे दीजिए. आप इंट्रोड्यूस भी कर दीजिएगा अपने आप को. So, bonjour, monsieur et madame. Hello, everyone. So, my name is Tanu Singh, and I am from ASUSC Sector 17, Rohini. So, I mean, it was always my dream to study French and to go to Paris, for there to study. I always had imagined that sort of thing, but I thought that it would only be possible for university. But
getting this opportunity at such a young age, such a tender age, was like a dream come true. And when I was there, it was still a dream. I was like, oh my God, it seems unbelievable for me to be present there. And the memory, the moment itself was so breathtaking. Everything there seems just like a fairy tale for me. And I just love everything. So yeah, certainly. Thank you so much. Very इस पीछे side- पीछे एक हाँ। बच्ची ने हाथ उठाया था विद स्कार्फ। हाँ, हम एक बार पीछे दे दें। हाँ, वो सबसे पहले उठाया था उसने। यस। Hello, sir. Hello, ma'am. I am Namra from SKVWVN. So, आपका क्वेश्चन था कि हमने क्या चेंज नोटिस किया अपने अंदर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम फ्रांस. So, before going to France, I used to be a very socially awkward person. I didn't knew how to interact with like people. But I was at the airport. I was like, मैं क्या करूँगी, कैसे बात करूँगी सबसे, मुझे बहुत डर लग रहा था. But when I reached there, I interacted with everyone. I learned that new language. I learned to accept the differences between people. I noticed a lot of things. मैंने लर्न किया कि अच्छा अलग अलग लोग होते हैं एंड अलग अलग कल्चर की अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं एंड हमें सबसे इंटरैक्ट करना चाहिए. लाइक ये इतना मुश्किल नहीं होता, हर कोई आपको जज नहीं करता. कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। यस, you. आई गेंट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. जो आतिशी जी ने पूछा था, मुझे लगता है उसको अगर कोई हाईलाइट कर सके कि व्हेन इट्स, थैंक यू नम्रा। अभी तो आप होके आ गए हो, अभी मैंने पूछा कि क्या चेंज दिख रहा है, वो आप हाईलाइट कर रहे हो, पर देयर वाज अ टाइम जब आपके पास फ्रेंच एज ए लैंग्वेज थी ही नहीं. किसी ने ऑफर किया होगा कि स्कूल में कि भाई फ्रेंच सीखनी है क्या. एक गवर्नमेंट स्कूल में उस वक्त पढ़ने वाला बच्चे जिसको पता लगा कि फ्रेंच सीखी जा सकती है एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं, उस वक्त क्या सोचा, और फिर वहाँ से लेके कभी किसी ने आके कहा होगा कि पेरिस जाना है क्या, अगर जाना है तो ये भर दो, कोई फॉर्म भराया गया होगा या कोई कंकरेंस ली गई होगी, उस वक्त क्या यकीन लग रहा था होगा ये वैसे ही है. मतलब उस वक्त का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे अपने थॉट प्रोसेस का, उस वक्त की फीलिंग्स का. वेयर इज द माइक? ओके, हियर इज द माइक. हेलो सर. सर मेरा नाम संजीत है, मैं कक्षा 8वीं के छात्र हूँ. विच क्लास? 8th. जैसे कि मैम ने पूछा था कि जब आपका सिलेक्शन हुआ था कि आप फ्रांस जा रहे हो तो आपको कैसा महसूस हुआ था, तो मैं तो एकदम शॉक में था कि मैं फ्रांस जा रहा हूँ. मेरा यहाँ पे पासपोर्ट बन रहा है, मेरा वीज़ा तैयार हो चुका है, लेकिन मुझे तब भी यकीन नहीं था कि मैं पेरिस जा रहा हूँ. मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि मैं पेरिस जा रहा हूँ, तो मैं उनसे बोल देता था कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, अभी पक्का नहीं है कि मैं जा रहा हूँ. और जब तक मैं फ्लाइट में नहीं बैठा था मुझे नहीं लगता था कि मैं पेरिस जाऊँगा. मैं एंड वक्त पे सोचता था कि मेरा ऐसा तो नहीं लगता था कि ये दिल्ली से फ्लाइट उठ के पुणे वगैरह उतार देगी कहीं, पेरिस नहीं जाएगी. मतलब वहाँ तक भी हो सकता था. पेरेंट्स से किसी की बात हुई हो, कोई इंटरेक्शन, ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहते हो कि जब आपको पता चला कि ऐसा कोई ऑफर है, ऐसा कुछ ऑप्शन है, जा सकते हैं क्या, किसी ने अपने पेरेंट्स से इंटरेक्शन किया होगा. मैं पेरेंट्स के पास भी आऊँगा, बट लेट मी हियर फ्रॉम द फ्रॉम गर्ल्स. ये दोनों बच्ची यहाँ बाहर. हाँ, Thank you. Firstly, bonjour à tous. Good morning, everyone. Firstly, I would like to share my heartfelt gratitude to each and every person who made this possible. When we were introduced French language in our school, I told that about that to my parents, and my parents were like, "Wow, that's a great opportunity that you are in a government school and you are having French language or any foreign language to study." And they were like, "You should continue this. You can gain more opportunities in the future." We didn't know about the Paris trip and anything, but yeah, my father always and my mother always motivated me that you should learn a foreign language. And when I told them about Paris, they were like, yeah, I told them just there's an opportunity that we can go, and they were like, yes, but you should continue, but not with only the greediness that you are going to Paris. You should learn it as a language wholeheartedly. And when I got to know that I am going to Paris, yeah, it was a dream and it was unimaginable. I told my parents and they had tears in their eyes. I got emotional that day a lot. I saw आपके that. पेरेंट्स आए हैं यहाँ? Yes, ma'am. Yes, sir. My mother is here.
कहाँ पे है? एक बार खड़े होके अपना अपना आप एक्सपीरियंस बताइए कि जब बेटी, माइक दे दीजिए उनको, जब बेटी ने, क्या नाम है आपका बेटा? दिशा बिष्ट फ्रॉम ASUSC मदनपुर खादर. जब दिशा ने आपको घर पे आके बोला कि स्कूल वाले मुझे पेरिस, क्या बोला था इसने आके? हाँ, बोला था जैसे हमें पता था कि बच्चे मतलब स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज चल रही बच्चों की, तो बोला था कि हम मतलब हमें फ्रांस से भेज रहे हैं, हम फ्रांस जा रहे हैं. तो पहले तो हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था, हमें लगता था कि बच्चे शायद ऐसे ही बोले होंगे. लेकिन जब मैसेज आया कि मतलब पासपोर्ट बनाने के लिए, उसके लिए, तो मतलब हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जैसे हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे फ्रांस जा सकते हैं. हमारा मतलब इतना बजट नहीं है, फैमिली का इतना है नहीं. कहाँ रहते हो आप मैम? हम बदरपुर में रहते हैं. और आपके हस्बैंड आए क्या? नहीं, Sir, husband, actually, I want to share this with you. My father lives in Goa. He works there. So I got to know that I am going to Paris on Friday, and my teacher told me to make my passport as soon as possible. And my father came Sunday to Delhi to make my passport. ये शुड है, नहीं तो फिर मैं लड़ता हूँ उनसे. Thank you so much. तो अभी क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं. कंस्ट्रक्शन लाइन में हाँ, काम करते तो हैं. इतना मतलब हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हमारा बच्चा जाएगा. लेकिन जब से बच्चे वहाँ से आए हैं, कहते हैं कि अब मतलब हमें जाना है दोबारा वहाँ, कुछ भी करना पड़े, कितनी भी पढ़ाई करनी पड़े, कुछ भी करने पड़े, तो हमने दोबारा जाना है. अब दुनिया देख ली है. दुनिया देख ली है बस, दुनिया देख ये ली कहते हैं. यही फर्क पड़ता है. हाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बच्चों में अब आगे है. और कोई पेरेंट? Thank you so much. और कोई पेरेंट शेयर करना चाहेंगे? एक ये पीछे जब, मैम हाथ उठा रही थी आपके पीछे ही. हाँ, यस मैम. कि जब पता चला कि बच्चे जाने वाले हैं तो कैसा लगा? Good afternoon, sir, and good afternoon, ma'am, and good afternoon to all of you. मेरे बेटे का नाम ना जिडैन है. जब हमने उसका नाम रखा था तो हमने ये नहीं सोचा था कि वो फ्रांस जाएगा. जिडैन कहाँ है भाई? जिडैन का मतलब क्या होता है? फुटबॉल फैन है क्या आप लोग? फुटबॉल प्लेयर. जिडान वो फ्रांस का फेमस फुटबॉल प्लेयर है. मुझे लगा कुछ और सेंस में रखा क्या. हाँ, तो सर तो हमने ये नहीं सोचा था कि वो फ्रांस जाएगा. जब मुझे पता चला तो आई फील वेरी हैप्पी कि मतलब इतना अच्छा लगा, और यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो फ्रांस जा रहा है. और अदर लैंग्वेज सीखने के लिए वो एक उसका ऑरा बदल गया जब से वो वहाँ से आया है. उसका पूरा एक मतलब इसका एक मोटिव ही बदल गया कि मुझे आगे चल के क्या करना है. तो बाहर की दुनिया देख के उसे बहुत अच्छा लगा. बहुत ही मतलब हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ. एक चीज बताइए कि इसके अंदर बहुत तरह तरीके के हौसले आते होंगे, ये घर पे आके बताता होगा. जी सर. ये फ्रांस वाली बात छोड़ दीजिए, ऐसे आके मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ. उस वक्त की मदर, आपका नाम क्या है? शबाना. शबाना बहन, उस वक्त की आपके अंदर की जो मदर रिएक्ट करती थी, आप अपने बच्चे को एक स्कूल में पढ़ा रही थी और वो आके अपने ड्रीम शेयर करता होगा आपसे. हाँ जी सर. और अभी जब वो अपने ड्रीम शेयर करता है तो आपके अंदर क्या बदलाव आया है? सर मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मेरे बेटे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया है कि वो आगे चल के बहुत कुछ करना चाहता है. ऑल्दो वो PCB का छात्र है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने फ्रेंच पढ़ के उसने उसमें आगे जाने के अगर सोचा है. तो मैंने उसको बोला बेटा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया. अगर आपको मिलेगा मौका तो हम आपको ये अपॉर्चुनिटी से नहीं चूक करेंगे, ज़रूर भेजेंगे. वेरी नाइस. थैंक यू. बहुत बढ़िया. कुछ शेयर करेंगे कि जब वहाँ पे जैसे पेरिस पहुँचे, फ्रांस पहुँचे, तो फ्लाइट जब लैंड करी, जब एक्चुअली फ्लाइट में जाने का एक्सपीरियंस कैसा था? जब फ्लाइट लैंड करती है तो आपको फ्लाइट से पेरिस शहर दिख रहा होगा. एयरपोर्ट से जब बाहर कदम रखा तो बहुत सारी चीज़ें जो टीवी पे देखी होंगी या इंटरनेट पे देखी होंगी वो देखने को मिली. तो उस समय कैसा लगा? इंटरनेशनल, उससे पहले किसी ने ट्रेवल किया था? तो इंटरनेशनल ट्रेवल और फिर एक फॉरेन लैंड पे लैंड करने की जो फीलिंग्स थी वो शेयर करिए. यहाँ पे आगे माइक दे दीजिए. आगे की रो में कई सारे बच्चे हैं. हम लोग इधर उधर करते रहेंगे माइक को. Bonjour tout le monde. I am Laiba Hashmi from ASUSC Madanpur Khadar. And to answer both of your questions, yes, हमें एक of course we all belong to a lower middle class family. It is a dream for our parents. It is a dream for everybody who loves us to go somewhere like that. And it was my first flight. International is a long thing to think about. It was my first flight and international trip in my whole family. So my parents also had tears in their eyes. They teared up on the moment they heard that I'm going to Paris.
And the moment we landed there, we landed at night actually, and we were in the airport and we were feeling not much cold. I'm like, it's not that much of cold. We get out and knew it was too cold. We met our families, host families who were there to take care of us, and I believe those are the most greatest people I've ever met in my life. Yes, actually. Every French people that I met was amazing in their own. They cared about us. They told us everything in a manner that knowing that we are students, we are not adults. And the whole experience of Paris taught us multiple things. Everything about culture, their cuisine, their language and everything. चलिए, जब आप पेरिस पहुंच गए, ठीक जी है, सर, थैंक यू सो तो मच. आई कम टू यू. आपने हाथ उठाया था अभी, यू वांटेड टू से समथिंग. मैं थोड़ा क्वेश्चन सीन को आगे बढ़ा देता हूँ. पेरिस पहुंच गए तो शायद इंतज़ाम ये था कि आप 45 बच्चे, अभी एक लॉट में 45, 30 और 15 ऐसे गए थे, तो अलग अलग फैमिलीज़ के साथ रुकोगे, है ना, और वो भी फॉरेन फैमिलीज़ थी. तो ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था. हम पड़ोसी के घर नहीं रुकने देते हैं हमारे माँ बाप हमको. ऐसे फैमिलीज से निकल के, ऐसे अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसे रियलिटीज़ हैं. हमारे मम्मी पापा हमको बोलें कि हमको आज पड़ोसी के अपने दोस्त के यहाँ सोना है, तो वहाँ भी सोचेंगे क्यों भाई, क्या है, क्या चक्कर है, देखना 25 बार मम्मी फ़ोन कर देंगी, सो गया, खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, सुबह कितने बजे आएगा. तो उस वक्त क्या हुआ जब आप ना एयरपोर्ट से बाहर आ जाइए? कौन सुनाएगा? आपने हाथ उठाया था, आप बताओगे? एक बार माइक इधर दे दीजिए, नाम बता के चलिएगा अपना. नमस्कार सर, सभी को प्रणाम. मेरा नाम अर्नव जखवाल है. मैं SOSE सेक्टर 10 का छात्र हूँ. तो सबसे पहले तो आपने जो पहले प्रश्न किया था उसका उत्तर देता हूँ कि सर जो उस टाइम पे थॉट्स थे, वो जो नया एक्सपीरियंस था, वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. मैं तो नहीं कर सकता एक्सप्लेन, लेकिन सर मुझे एक विचार याद है, एक जो मेरे मन में एक फीलिंग आई थी उस टाइम पर, वो ये था कि सर जब मैं एयरपोर्ट में आया तो सर सारे जो साइन बोर्ड्स थे सब कुछ सर फ्रेंच में था. ये भाषा सर मैंने सिर्फ सर स्कूल में पढ़ी थी, टेक्स्ट बुक में देखी थी, और सर फ्रांस शहर ही मैंने सर पूरे लाइफ से सिर्फ टीवी की स्क्रीन में देखा था या फिर मोबाइल की स्क्रीन में. मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि ये चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है. बहुत अच्छा. सो उसके बाद क्या हुआ जब आप एयरपोर्ट से निकले? कोई और बताए, अब थोड़ा और आगे आ जाए. आप अपने से दो पीछे, अपने से पीछे माइक दे दो भाई. दो पीछे अपने एक बैठे. हाँ. उसके बाद क्या हुआ जब पेरिस में एयरपोर्ट से बाहर निकले और एक अनजान फैमिली के साथ आपको रहना था? Bonjour tout le monde, je m'appelle Arshita. I am Harshita Singh and I am from ASOSE Lajpat Nagar. So the question you have asked, that staying with an entire stranger family, that to a foreigner one, right? So my mother and my parents, they were like, okay, तुम घर से बाहर नहीं निकलती हो, है, now you are going to stay in a foreign family. So first she was also like worried about that what you're going to do there, but मैंने उनको दिलासा दी कि मम्मा ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, and I am a good communicator. And I also messaged my family first, my host family, and to my surprise they have already lived in India for 3 years. And they already know a lot about India. And when I went there, my partner was Disha, the first girl, and we bought gifts from India to them. I bought son papri and a lot to them. And when of course. And I also bought the turtle, the glass turtle to them. And when I showed them this, they were so happy. And we had a small kid in their family. They had the small kid. He didn't know any English. We have to talk to French आती थी. Yeah, only French. And to be really honest, me and my partner, we both practiced our French with him and his elder sister. क्योंकि उन्हें सिर्फ French आती थी and हमें उनसे बात करने में अच्छा लगता था. तो I think जो इस प्रोग्राम का बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था the séjour avec the host families. Because host families से जब हम बात करते हैं हमें उनके बारे में पता चलता है. और जो मैंने वहाँ से उन लोगों से सीखा वो ये था, उनका दिन कितना प्रोडक्टिव है.
वो लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, बट वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देते हैं. और या दैट्स इट एंड मेर्सी beaucoup. एक्चुअली आई एग्री कि इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. इस तरह के टूर्स में, इस तरह के प्रोग्राम्स में अक्सर होता है कि एक डॉर्मेट्री या कोई होटल या हॉस्टल में बुक कर दिया जाता है और फिर 30 बच्चे वहाँ रह लें और टीचर्स वहाँ रह लें और फिर किसी क्लास में, इंस्टीट्यूट में चले जाएं. लेकिन स्टेइंग विद ए फैमिली वाज द क्रक्स, कि जब तक वो नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं है. यहाँ पे किसी इस साइड पे What else you did there apart from staying with the families? Bonjour, नमस्ते. नमस्ते. हमको आता है नमस्ते. हमको मालूम है. ये बॉन्जोर इनका अपने क्लासमेट्स के लिए था और नमस्ते हमारे लिए था. I am Pavni from ASOSC Rohini Sector 21. So of course मेरा भी फेवरेट पार्ट था कि लाइक होस्ट फैमिली के साथ रहने के लिए. एंड मैंने वहाँ पे ये देखा कि लाइक मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ में ये होता है कि लाइक वो कुछ भी प्लान चीज़ हो तो यार कर लेंगे, अरे यार नेक्स्ट वीक. वो हमेशा प्लान रहते हैं. मेरे को इम्पोर्टेंस पता चली कि लाइक डिनर्स में हम लोग एक साथ डिनर करते थे. माय पार्टनर वाज दिव्या एंड हम डेली उनको अपने ट्रेडिशंस एंड उनके बारे में बताते थे और लाइक उनको हर चीज़ के बारे में पता है और वो हमारे साथ ही अपना लाइक कल का बिल्कुल रूटीन बताते थे कि लाइक कल हम क्या करेंगे. सो 2 days वो उस दिन छुट्टी थी एंड दे प्लान्ड एवरीथिंग कि यू नीड टू वेक अप एट 9 सो वी कैन गो देयर. सो लाइक एवरीथिंग इज़ प्लान्ड. वो इतना सोचने में इतना वो नहीं करते. सो उसकी वजह से मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए ऑफ कोर्स कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हूँ और मतलब कि मैं अपने आप में एक डिफरेंस फील कर पा रही हूँ कि हाँ ये कोई दूसरी पावनी है, ये वो पावनी नहीं है. थैंक यू. इसके अलावा और क्या क्या हुआ वहाँ 15 दिन में? क्या रूटीन थी आपकी? सुबह से लेकर शाम तक क्या करते थे आप लोग? यहाँ पे सेकंड रो में 1-2 लोगों ने हाथ उठाया हुआ. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम एंड सर एंड एवरीवन हियर. मेरा नाम अरमान है एंड आई एम फ्रॉम SOSC कालका जी. सो हमारा रूटीन वहाँ पर जब हम पहली बार वहाँ पर पहुँचे थे ऑन 4th, तो आर रूटीन वॉज दैट कि उन्हें हमें फ्रेंच भी सिखाना था एंड उन्हें हमें घुमाना भी था पूरा. तो फॉर द 3 hours हम 9 बजे वहाँ पर आलियंस फ्रांसेस द पारी पहुँचते थे एंड फॉर 3 hours वी यूज टू टेक क्लास देयर एंड आफ्टर दैट हम जाते थे मॉन्यूमेंट्स घूमने. फॉर द फर्स्ट डे हम लोग मोंटमार्ट गए थे. दैट्स अ हिल देयर एंड वहाँ पर एक चर्च है, बहुत ही फेमस चर्च है, बेसिलिक द साक्रे कर. तो वी एक्सप्लोर्ड दैट पार्ट. तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमें पूरा बताया था द हिस्ट्री ऑफ इट. थोड़ा ये बताइए कि डेली रूटीन जैसे 15 दिन का बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं कि क्या रूटीन रहता था आपका? सर जो मेन रूटीन था वो ये था कि हम उठेंगे सुबह, हम 9 बजे आलियंस फ्रांसेस पहुंचेंगे, 12 बजे तक हमारी क्लास होगी. देन फॉर 1 hour हमें 1 hour का टाइम मिलता था लंच के लिए एंड लंच हमारा कभी एक रेस्टोरेंट में होता था तो कभी हम आलियंस फ्रांसेस पेरिस में खाते थे. देन उसके बाद हम पेरिस का कोई मॉन्यूमेंट एक्सप्लोर करने जाते थे. तो द बेस्ट पार्ट वॉज दैट कि जो हम सीख रहे हैं क्लास में उसको हम यूज़ करते थे, क्योंकि जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे साथ आलियंस फ्रांसेस के गाइड्स भी आते थे. तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन और बाहर हमारे गाइड्स के साथ इंटरेक्शन, तो जो हम लोग सीखते थे क्लास में उसी को हम लोग यूज़ करते थे शाम में. तो दैट वॉज बेस्ट कि हमारा उसी टाइम रिवीजन हो रहा है और हमारा कॉन्फिडेंस जो हम सीख रहे हैं वो उसी टाइम यूज़ हो रहा है. बहुत शानदार. पेरेंट्स में से कोई बताएंगे कि जब आपको पता चला कि आपका बच्चा या बच्ची अचानक 15 दिन पेरिस में जाके किसी अनजान फैमिली के साथ रहेगी, तो वो क्या चीज थी जिसने आपको हाँ कहने पे मजबूर किया? और जोर मुझे भी अपनी बेटी ने ये सब सिखा दिया है. मैं नम्रा की मॉम हूँ जो SOSC कालका जी में पढ़ती है. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कब निकले. ये शेर के साथ में मैं आगाज़ करती हूँ कि मेरी बेटी जब मुझे पता चला, बल्कि पता भी क्या चला, 15 दिन बाद मुझे नम्रा बताती हैं कि हमारा ऐसा कुछ प्रोग्राम है. तो मैंने कहा गुड, वेरी गुड, कि जो आपका ख्वाब था आज पूरा होने जा रहा है. तो आप जाइए और इस जगह की कोई वो मत करिए कि आप फैमिली क्या करेगी, कैसे सोचेगी, क्या खाएगी.
आप जाकर खूब इंजॉय करिए और खूब पढ़िए। ये ख्वाब था मेरी बच्ची का बचपन से, जो हर पोर्ट्रेट में नज़र आता था। आईफल टावर हर टाइम बनाती रहती थी और कहती थी कि मुझे फ्रांस जाना है। तो वो ख्वाब पूरा होने वाला था, मैं कैसे मना करती। तो मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी और उसको भेजने में सारे काम मैंने खुद से किए। थैंक यू। थैंक यू एम एल। कोई और पेरेंट शेयर करना चाहेंगे सर? खास तौर से ये फीलिंग एक्सप्रेस करें कि उस वक्त जब आपके बच्चों ने आपको आके बताया तो उस वक्त कितना कॉन्फिडेंस बन पा रहा था कि यार ये सरकार ने क्या कर दिया बच्चों को, हमने तो पढ़ने भेजा था, ये पेरिस भेजने लग रहे हैं। नमस्कार सर, मेरे बच्चे सिंगल पेरेंट्स के हैं। तो जब उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे सिंगल पेरेंट्स हैं, इसकी मम्मी एक्सपायर हो चुकी है, तो जब उसने बताई कि ऐसे ऐसे हमारा प्रोग्राम बना है और हमें वहाँ जाना है, तो पहले तो कुछ अटपटा सा लगा कि बच्चा है, पता नहीं क्या सोच के बोल रही है। फिर पापा पासपोर्ट बनवा दो, मैंने कहा चलो अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दिया, अर्जेंट में चाहिए, वहाँ गए, मना कर दिया कि सिंगल पेरेंट्स अर्जेंट पासपोर्ट नहीं बनेगा। अब इनका दिमाग खराब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ जाना है जाना है। तो मैंने कहा अब क्या होगा। फिर उसी ने अपने थ्रू किसी का पता करा कि पापा आप इनसे बात करो, ये बनवा देंगे। मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। इनसे बात करा, उसने एक जगह भेजा, नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा दूसरे जगह भेजा, फिर जाके वहाँ पे पासपोर्ट बना जैसे तैसे। कभी इसका हाँ हो रहा था, कभी ना हो रहा था। जिस दिन अब बोला पापा ऐसे ऐसे है, आधे % के लिए ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने कहा जब तुमने इतनी मेहनत करी है तो ज़रूर चली जाओगी। और रहा बात जाने का, तो मैं तो शुरू से इस पक्ष में हूँ कि नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए जो भी दुनिया में चल रहा है वो देखो, उनके बारे में सोचो, जब भी कुछ नया कर पाओगे। यहाँ तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो चल ही रहा है। फ्रेंच भी हो जाए तो उसमें, हाँ जी, उसमें फ्रेंच का तड़का लग जाए तो मजा आ जाएगा। फ्रेंच का तड़का का ये है कि अब सारे लोड हमारे हिंदुस्तान के ऊपर एक ही चीज पे पड़ रहा है। अगर ये चीज हो, 200-400 बच्चे फ्रांस जाए, 200-400 बच्चे जर्मनी जाए, तो हमारे इंडिया का कुछ तो फॉरेन कंट्री का करेंसी आएगा, उससे हमारे देश का भला होगा, हमारे परिवार का भला होगा, और हमारे यहाँ की कुछ बेरोजगारी भी हल होगा। वो चिंता मत करो, मैंने इनको सबको कमिट करवा लिया है कि नौकरी देने वाला, मांगने वाला नहीं बनना है। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बच्चों को इतना बड़ा मौका आपने दिया। हमने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मौका हमारे बच्चों को मिलेगा। और जब मेरी बेटी ने मुझे पहली बार बताया कि उसे इतना बड़ा मौका मिल रहा है जाने का, तो मुझे ऐसा लगा, इतनी खुशी हुई कि मेरा बच्चा कितना भाग्यशाली है। और साथ में ऐसा भी लगा कि हम क्यों नहीं इतने भाग्यशाली थे, काश हमारे टाइम पे भी ऐसे स्कूल होते, हमें भी ऐसे पढ़ने का मौका मिलता। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बच्चों को इतना बड़ा मौका आपने दिया। थैंक यू। तो कोई बच्चा लास्ट शेयर कर ले कुछ, उसके बाद एक चीज जो मैं, क्या हाई पॉइंट था, क्या एक चीज थी जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे डिज्नीलैंड गए पेरिस के पास लास्ट डे, ये वो तो आई नो। माइक दे दीजिए भाई, डिज्नीलैंड के बारे में हम भी सुने। थोड़ा डिज्नीलैंड बताओ भाई। Actually, we went to the Disneyland on the last day, and we thought everybody who's the person who students who have gone in June, उन्होंने हमें बताया था Disneyland is the best, Disneyland is the best, and we were like क्या, like इतना क्या best, इतना भी क्या है यार, इतना overrated. But the day we went there, all the students, I can agree, everybody agrees, right? Everybody agrees. We went crazy there. Our teachers were so genuine. They took us to each and every ride. We enjoyed everything. And Disneyland, we used our French all over the day to ask for the ticket, to go for a ride. जितना कमाया था सब खर्च किया।
totally French knowledge. Yes, French knowledge. And we asked for a ticket, we asked for something to eat, we asked for where to go. We used every French vocabulary that day, and we had the most fun. Like, it was the most memorable day we could go. Thank you so much. आप में से इंस्टाग्राम पे कौन कौन है, ईमानदारी से बताना, खुल के बताओ। पेरेंट्स आंख बंद कर लो जरा थोड़ी देर के लिए, और टीचर्स भी आंख बंद कर लो भाई। अब बताओ जरा, सबकी आंखें बंद करा दी मैंने। कौन कौन है इंस्टाग्राम पे, किस किस ने डाला है ये सब? पावनी ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। अच्छा, पावनी सर को अपना तो मुझे अटैच कर देना, ठीक है? मैं हूं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे होना कोई गलत बात नहीं है। इंस्टाग्राम पे नहीं होना गलत बात है आज की एज में। मतलब 21st सेंचुरी किड्स अगर इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे तो क्या सेवाग्राम में बैठ के कुछ भजिया खा रहे होंगे? सेवाग्राम भी जाएंगे लेकिन इंस्टाग्राम पे भी काम करेंगे। तो हाई पॉइंट हो गया। देखिए, आप लोगों से बात करने में तो ऐसा लग रहा है कि करते रहो करते रहो करते रहो, बट सबका समय है और सबकी लिमिट्स हैं। जब आप में से अधिकतर बच्चे अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे, तो मुझे बार बार जब भी मैं गवर्नमेंट स्कूलों में जाता हूँ और कुछ अच्छा होते हुए देखता हूँ, मुझे 2015 की वो सुबह याद आ जाती है जब मैं और आतिशी जी नरेला के एक स्कूल में गए थे, और ऐसे ही किसी बच्चे की पीठ पे हाथ रख के मैंने उसको बोल दिया था कि बेटा आप तो देश का भविष्य हो। और उस लड़के ने मेरे को एकदम बाउंस किया था। इंटेलिजेंट रहा होगा, उसमें ब्रेन था, करेज था एकदम। मैंने उसको बोला ऐसे हाथ रखे कि आप तो देश का भविष्य हो, और वो तुरंत मुझको बोला सर हम देश का भविष्य नहीं है, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। बिलीव मी, 2015 का उस बच्चे का वो सेंटेंस आज भी मेरे कानों में इको करता है। मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं कुछ करूँ, हम और आतिशी जी जब प्लान बनाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठते हैं, बिलीव मी, उससे बड़ा हाई पॉइंट ट्रिगर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं कभी भी कुछ सोचता हूँ कि कुछ और कर लें, राजनीति में कुछ और कर लें, सरकार में कुछ और कर लें, नहीं, मुझे लगता है जान दे दो, लेकिन इस सीन को बदलना है। कोई बच्चा सरकारी स्कूल में ये ना सोचे कि हम देश का भविष्य नहीं है। और देश का भविष्य सोचना बड़ी बात है। प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चा अपने आप को वहां खड़ा पा रहा है ना कि हम देश का भविष्य नहीं है, प्राइवेट स्कूल का भविष्य है, वो अपने आप को अपनी फैमिली का भविष्य भी नहीं देख रहा है। और फैमिली छोड़ दीजिए, उसको अपने भविष्य का कोई पता नहीं है। वहां से निकाला था, आज जिस स्कूल में बैठे हैं, इस जैसे आप में से कितने स्कूलों की फीलिंग ऑलमोस्ट इसी तरह की है? अच्छी गुड फीलिंग, अच्छा ऑडिटोरियम, ऑलमोस्ट आप में से अधिक, बहुत सारे स्कूल, आई एम नॉट सेइंग एवरी स्कूल हैज एज गुड फैसिलिटीज एज दिस, बट मैनी ऑफ योर स्कूल्स आर हैविंग इक्वलेंट और मे बी 19-20 इस तरह की फैसिलिटी 5-7 साल में। फैसिलिटीज चेंज की, जो कर सकते थे किया, विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, फेसिंग ऑल सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो इंक्लूडिंग गोइंग टू प्रिजन, लेकिन रुके नहीं हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी हम लड़ रहे हैं कि नहीं करेंगे तो यही। आज हमारे सामने चैलेंज यही है कि क्या एजुकेशन की पॉलिटिक्स हो सकती है? क्या एजुकेशन पर काम करने वाले लोग पॉलिटिक्स में हो सकते हैं? क्या एजुकेशन में काम करने वाले लोग पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर सकते हैं, या पॉलिटिक्स के थपेड़े उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, उनको उठा के जेल में डाल देंगे, किसी को उठा के कुछ कर देंगे? दैट्स अ बिग चैलेंज। पर मैं आपको वो इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि आप उसमें कुछ करिए। ये मेरा चैलेंज है, आतिशी जी का चैलेंज है, अरविंद केजरीवाल जी का चैलेंज है, एंड आई फील वी आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू फेस दिस फॉर यू। हम उसको झेल लेंगे, उसको सेल थ्रू कर जाएंगे। पर आप लोग जो कर रहे हो, उम्मीद आपसे है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट, आतिशी जी के लिए, केजरीवाल जी के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहें मनीष सिसोदिया जी आपने बहुत अच्छा कर दिया, आतिशी जी, केजरीवाल जी आपने बहुत अच्छा कर दिया। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी एक बेटी जाके
किसी कंपटीशन में किसी जगह सिग्निफिकेंट झंडा गाड़ती है ना, हमें लगता है सारा पेन, सारी राजनीति, मैं बताऊं, हम और आतिशी तो कभी राजनीति में आने का सोचते नहीं थे। हमारे अपने अपने कैरियर्स थे और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि कम से कम हम लोगों के लिए जिसमें हम सोचें कि नहीं साहब पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वी हैड एनफ एंड गुड थिंग्स टू डू व्हेन वी वर नॉट इनटू पॉलिटिक्स एंड वी स्टिल हैव एंड वी कैन डू, बट एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें पॉलिटिक्स में बांध के रखती है। इसका सारा पेन, इसका सारा झंझट हम इसलिए झेल रहे हैं कि इसी से एजुकेशन ठीक हो सकती है। और 10 साल काम किया अभी तक, 10 साल में ये स्कूल में मुझे याद है, ये ब्लॉक छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से ये वाला तो बहुत एक सड़ा हुआ कॉर्नर होता था, नहीं सर, ये वाला जहाँ हम बैठे हैं इसके नीचे कि ये वाला ब्लॉक एक बहुत, और यहाँ से इस स्कूल से अंदर जाते थे, चारों तरफ घास उगी रहती थी, दीवारें टूटी हुई थी, सब टेंट वाला स्कूल, एकदम टिन टप्पर जैसा स्कूल था, लेकिन आज इतना अच्छा स्कूल लग रहा है। तो हमने तो, हमारी तो यही कमाई है, हमारी ये कमाई है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे शान से सीना चौड़ा करके फ्रेंच बोल रहे हैं, इतनी शानदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। हमारी तो ज़िंदगी सफल है। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी सफल करने के लिए जो करना है करते रहना। मुझे तो जब आप लोगों से मिलता हूं तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी तो सफल हो गई, बाकी जो मिलेगा वो बोनस है, सच में। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। पेरेंट्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने भरोसा किया है, हम पर भी भरोसा किया है, स्कूल टीचर्स पर भरोसा किया है, एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा किया है। वरना आज की तारीख में भरोसा करना, मैं इसलिए बार बार पूछा, और आई एम ग्लैड टू नो कि कितने सारे पेरेंट्स इतने एंकरेज थे बच्चों को भेजने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं भी एक पेरेंट हूं। जब मेरा बच्चा आपके जैसे स्कूल में पढ़ता था और स्कूल से एक लेटर ये आ जाए कि हम उसको विज्ञान भवन ले जा रहे हैं किसी सेमिनार में, या से इंडिया गेट ले जा रहे हैं, आप साइन करके दे दीजिए कि आपकी जिम्मेदारी पे जाएगा। मतलब आई नो फ्रॉम योर हार्ट, कलेजा दिल को आ जाता है वो साइन करते हुए, जब स्कूल ये साइन कराता है कि आपकी जिम्मेदारी पे जाएंगे। आप बच्चे समझ सकते हो, पर फिर भी पेरेंट्स की उस फीलिंग तक शायद नहीं टच कर सकते जिस तो हम टच कर सकते हैं। उस वक्त आप भरोसा करके कहते हो कि चलिए अरविंद केजरीवाल जी है ना, आतिशी जी है ना, मनीष सिसोदिया है ना, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं। उस भरोसे के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आतिशी जी से। हाँ? अभी जब हम कमरे में आए, और क्या नाम है हमारी एंकर का, कृतिक्षा, जब कृतिक्षा अनाउंस कर रही थी फ्रेंच में, जो हमें समझ में नहीं आ रही थी, तो सर और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अलियांस फ्रांसेस से है कि हमारी स्कूल स्टूडेंट है। फिर हम खुशफुसा रहे थे कि पहनना तो इसने स्कूल का ब्लेजर हुआ है लेकिन इतनी शानदार फ्रेंच बोल रही है, हमारी गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट, शायद हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। और नॉट जस्ट जो कृतिक्षा ने बोला, पर जितनी कॉन्फिडेंस के साथ आप सबने अपनी बात रखी, फ्रेंच में रखी, इंग्लिश में रखी, हिंदी में रखी, और तो मैं भी बीच बीच में अपने आप को पिंच करके सोच रही थी, जैसे आप सोच रहे थे ना कि हमने तो ये दुनिया सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट पे देखी है, तो मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसे हमारे बच्चे होंगे, ये तो हमने पहले सिर्फ सपना में ही सोचा था, और आज हमें देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड जैसा अभी कुछ पेरेंट्स कह रहे थे कि विश्वास नहीं हुआ था, तो मुझे भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा वैसा ही एक भाव आ रहा है कि विश्वास नहीं हो रहा कि जो सपना हमने इतने सालों से देखा था वो आप लोगों के फॉर्म में हमारी आंखों के सामने सच हो रहा है। और 10 साल पहले मुझे याद है कि जब हमारी सरकार बनी थी, तो मैं एक फ्रेंड के यहाँ पे डिनर कर रही थी, तो मुझे याद है डिनर पे मैंने ये शेयर किया था कि चलिए अब हम लोग गवर्नमेंट में आए हैं, अब हम दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट स्कूल जैसा बनाएंगे। और मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं डिनर कर रही थी, उसका भाई मुझ पे हंसने लग गया कि कैसे कैसे सपने देखते हो, तो ख्याली पलाव हैं, ये पूरे नहीं होंगे। लेकिन मैं आज सोच रही हूँ कि आज मेरी दोस्त का भाई यहाँ पे होता तो उसको पता चल जाता कि ना सिर्फ
कि ना सिर्फ सपने देखे जाते हैं बल्कि सपने पूरे भी होते हैं, और आप लोगों के रूप में ये पूरे भी हुए हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों को देख के कि दिस इज़ जस्ट वन माइलस्टोन, और जो कॉन्फिडेंस आपका इस पूरे प्रोसेस से आया है ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। एंड आई थिंक आप लोग पूरी दिल्ली को, पूरे देश को ये दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे किसी से कम नहीं होते हैं। एंड आई एम रियली रियली प्राउड। और जिस तरह सर ने कहा कि देखिए, हो सकता है कि दूर से पॉलिटिशियन होना, मिनिस्टर होना, एजुकेशन मिनिस्टर होना, चीफ मिनिस्टर होना बड़ी ग्लैमरस चीज़ लगती हो, लेकिन हमें पता है कितना मुश्किल होता है। और अक्सर हम लोग आपस में ये बात भी करते हैं कि क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, क्यों इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को देख के डेफिनेटली ये लगता है कि एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सच जॉय इन आवर लाइव्स। एंड कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, और रोल मॉडल बनिए और बच्चों के लिए, कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई लिमिट्स नहीं है, और आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप अपना भी, परिवार का भी और देश का नाम भी रोशन करेंगे। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। देखिए, आपने इतना कॉन्फिडेंस। एक बार जोरदार तालियां आप लोग। और सर ने जो किया, मैडम ने जो किया, या आज जो हम आज के इस इंटरेक्शन से मुझे लगता है फ्रेंच का रास्ता हमारे बहुत सारे और बच्चों के लिए भी खुल रहा है। सर, टीचर्स भी थोड़े से अगर बढ़ा दें तो बड़ी कृपा होगी। खैर, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक तबीयत तो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये वो पत्थर था जो आसमान में उछाला गया, और जो ये 45 हमारे नौनिहाल हैं, नवरत्न हैं, जिन्होंने आज फ्रेंच में माहौल कर दिया है वेस्ट विनोद नगर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंच, वहाँ से कुछ साथी आए हैं और वो एक रिपोर्ट सर और मैडम को अपनी प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध आप आ जाएं। और सारी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और चलने को तो एक पांव से चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो ये हमारे वो साथी जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए फ्रेंच की शिक्षा की उपलब्धि हमारे आदरणीय सर और मैडम को भेंट की है। मेरा अनुरोध आदरणीय श्री अशोक कुमार सर से, वो आए और वोट ऑफ थैंक्स। श्री गायकवाड़ सर, इस जिले के उप शिक्षा निदेशक महोदय से मेरा अनुरोध, बहुत जल्दी आए और वोट ऑफ थैंक्स। और एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत। इस इंटरेक्शन सेशन के लिए जिनकी आज खास उपस्थिति है, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आदरणीय मैम आतिशी जी। मैम का हमेशा बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर सुपरटेंडेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम के बच्चे हो, चाहे जेई नीट के बच्चे हो, या आप फ्रांस से रिटर्न हो। मुझे लगता है आपके नाम के पीछे भी फ्रांस रिटर्न डिग्री लग जाएगा आज के बाद। हमारे आदरणीय मनीष सर, जिनको आते ही हमारे पास एक एनर्जी ऐसी भर जाती है, जैसे ना एनर्जी का जो स्टोर है सर के पास से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वाइब्रेंट हो जाता है। वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और एक एजुकेशनिस्ट, और उनका एक विजन, दूर का विजन, कि मैं दिल्ली के बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दूंगा कि जो दिल्ली मतलब पूरे देश में नहीं होगी, वो दिल्ली में ही मिलेगी और लोग दिल्ली में पढ़ने आएंगे, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। ये सर का वादा है और वो पूरा कर रहे हैं। हमारे शिक्षा सचिव आदरणीय अशोक कुमार सर, जिनका हमेशा सपोर्ट रहता है, गाइडेंस रहता है, जिनके नेतृत्व में पूरा शिक्षा निदेशालय काम कर रहा है। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आरडी सर, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को उठाया है और बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज़ दी है, कोऑर्डिनेशन किया है। हमारे उपाध्याय सर, जो टीम है यहाँ आई है जो फ्रेंच की, वो। और सबसे अहम बात यह है कि देखो,
अपॉर्चुनिटी एक बार दरवाज़ा खटखटाती है। आप सोए हैं ना, दरवाज़ा खटखटाती है। तो सर ने भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी है, आप सो रहे थे बट आप लोगों ने वो दरवाज़ा खोल दिया और आपको वो मिल गई। तो मैं चाहूँगा सब खड़े होके क्लैपिंग करेंगे सर, मैडम और सेक्रेटरी सर के लिए, ज़ोरदार क्लैपिंग। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मैडम का, हमारे मनीष सर का, हमारे अशोक सर का और हमारे उपाध्याय सर का। और मैं जाते जाते आपके लिए 2 लाइन ज़रूर कहूँगा। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के खुलते हैं, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। और आप में वो ताकत आप बन गई है। कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, व्हाट अ वंडरफुल, अमेजिंग। हम वहाँ बैठ के देख रहे थे कि ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या कॉन्फिडेंट, ये बच्ची जब बोल रही थी, वो बच्ची जब बोल रही थी, अब पेरेंट भी फ्रांस बोलने लगे हैं। तो मुझे जेलेसी हो गई कि तो मैं पीछे हुआ अभी। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमें भी फ्रांस का मौका ज़रूर सीखने दीजिए। पुनः सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच और इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक मौका, एक छायाचित्र जो हमेशा के लिए आपकी यादों में रहेगा। तो पहले हमारे इधर वाले बच्चे मंच पर आ जाएं एक बार। इधर, फिर इधर वाले बच्चे पहले ये आ जाएं, सब आ जाएं बेटा, आप उधर से सारे बच्चे। ये एक बड़ा ग्रुप फोटो होगा, बहुत ही शानदार, तेजी के साथ। This is the last call for the plane